हाय स्टूडेंट, आपके इस वीडियो में आपका आंकिक प्रश्न है। आपके फिजिक्स का लेसन 3 है और विज्ञान का अध्याय 12 जो कि विद्युत है। विद्युत में अब आप आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न ये है, एक तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। मतलब कि तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा ये आपको निकालना है। तो इसका हल देखिए, कह रहा है तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा। तो आपका धारा को लिखते हैं आप आई से। आई ये आपका है 2 एम्पियर और समय को लिखते हैं टी से। टी आपका है 20 मिनट, यानी कि 20 गुणे 60। अब ये बदल गया सेकंड में, तो आप गुणा कराएंगे 2 छक 12, तो ये आपका हो गया 1200 सेकंड। अब आवेश निकालना है, तो आवेश को आप लिखते हैं क्यू से। क्यू इज इक्वल होता है आई टी। आई का मान आपका है 2 और ये टी का मान है 1200। तो क्यू बराबर आपका आ गया, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2400 और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो आपका आवेश का जो मान आया वह हो गया 2400 कूलम। आपका दूसरा प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसमें भी विद्युत धारा दिया गया है, समय दिया गया है और आपको आवेश निकालना है। तो इसका भी हल देखते हैं। हल आपका जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा आपका यानी कि आई से लिखेंगे तो ये आपका 0.5 एम्पियर। समय आपका यहां पर दिया गया है, समय यानी कि टी से लिख देंगे टी 10 मिनट, तो इसे भी आप सेकंड में बदल लेंगे। 10 मिनट बराबर आपका हो जाएगा 600 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का इसमें गुणा कराएंगे तो 600 सेकंड। तो अब इसलिए आवेश जो उस पर प्रवाहित आवेश होगा क्यू बराबर आपका आई टी। आई 0.5 गुणे आपका 600, तो गुणा कराएंगे 5 का, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, 5 छक 30। अब यहाँ एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव, यानी 300.0। तो दशमलव के उधर जीरो का कोई मतलब नहीं, यानी कि 300 कूलाम। तीसरा प्रश्न है, कह रहा तांबे के एक तार से होकर 50 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तांबे से जो तार में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि यन, ये आपका है 50 गुणे 10 की घात गुणे 10 की घात 18 और प्रति सेकंड यानी कि समय जो है टी, प्रति सेकंड यानी कि हर सेकंड यानी कि 1 सेकंड, तो ये आपका हुआ 1 सेकंड। तो आपको निकालना है चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि धारा आपको निकालना है। तो आपका जब विद्युत धारा बता रहे तो आपका आया था आई टी इज इक्वल एन ई। तो यहां से आई इज इक्वल एन ई अपान
टी। यन आपका दिया गया है 50 गुणे 10⁻18 गुणे ई आवेश इलेक्ट्रॉन का, यानी 1.6 गुणे 10⁻−19 बटे आपका टी 1 सेकंड है। तो आई इज इक्वल आपका क्या आएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे। 16 शून्य शून्य, 16 पाँचे 80। अब यहां एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 80.0, तो केवल 80 लिख सकते हैं, गुणे 10 की घात, ये आपका है 18 प्लस में और ये 19 माइनस में, तो बचेगा 10 की घात -1। तो इसे आप लिख सकते हैं, ये 80 है, ये 10 की घात -1, तो इसे आप लिख सकते हैं 8 एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का मान होगा 8 एम्पियर। आपका ये प्रश्न है चौथा, कह रहा है ये कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपको जब इसका थियरी लिखवा रहे थे तभी आपको बताए थे ना होता है 6.25 गुणे 10 की घात 18। तो चलिए देखते हैं, इसको लगा दे रहे हैं। तो आपका आवेश कितना है, आवेश क्यू बराबर 1 कूलाम, और क्यू बराबर आपका होता है यानी, तो यानी बराबर 1, तो यहां से n इज इक्वल 1/e, तो n इज इक्वल 1/e का मान 1.6, इलेक्ट्रॉन का आवेश 10 की घात -19, इसे आप भाग देंगे, आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। आपका पांचवा प्रश्न है, 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिससे परिणामी तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो देखते हैं, माना R ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, मतलब कि R ओम का अगर प्रतिरोध इसमें जोड़ देते हैं समांतर क्रम में 5 ओम के साथ, तो उसका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। तो आपका फार्मूला आया हुआ था समांतर क्रम का कि 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर दो ही हैं क्योंकि R केवल आप जोड़ा गया 5 ओम के, तो आपका यहाँ तुल्य प्रतिरोध है 4, तो ये होगा समांतर क्रम, जैसे 1/R था तो यहाँ 1/4 बराबर 1 ये आपका 5, और समांतर में जुड़ा है ये R, तो 1/R। तो 1/R बराबर यहां से पक्षांतर करेंगे तो होगा 1/4 माइनस 1/5। 1/R बराबर इन दोनों का लघुत्तम आपका होगा 4 और 5 का 20, एलसीएम कितना हो गया 20। तो यहां तिरछा गुणा करा दीजिए, 5 एकन्नम 5 माइनस 4 एकन्नम 4, तो 1/R बराबर 5 में से 4 जाएगा 1/20। अब यहां से R बराबर आपका आ गया 20 ओम, मतलब 20 ओम का प्रतिरोध अगर 5 ओम के समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। यह आपका हो गया। अब यहां देखिए कह रहा है 4 प्रतिरोध 10, 4, 6 व 5 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पूरे संयोजन के सिरों के बीच 7.5 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा तो समान रहेगी जो भी रहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलती है, केवल विभवांतर सबके सिरों का अलग अलग होता है। तो देखिए प्रतिरोध 4 है, R1 बराबर आपका 10 ओम, दूसरा प्रतिरोध है R2 बराबर आपका 4 ओम, तीसरा प्रतिरोध है इसको R3,
ये आपका है 6 ओम। और चौथा प्रतिरोध R4 से लिख लेंगे, ये आपका है 5 ओम। अब आपका कह रहा है श्रेणी क्रम में संयोजित पूरे संयोजन के सिरों के बीच, ये सिरों के बीच जो विभवांतर लगा है, विभवांतर, ये V आपका है 7.5 वोल्ट। तो कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले धारा या विभवांतर दो निकालने के लिए सबसे पहले धारा निकालना पड़ेगा। धारा निकालने के लिए जरूरी है कि पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो। ठीक है, तो चूंकि ये सभी प्रतिरोध, मतलब ये चारों प्रतिरोध, सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, अब मतलब पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो R बराबर R1 आपका ये 10, R2 4, R3 6, 10 प्लस 4 प्लस 6 और ये R4 आपका है 5। तो R बराबर आपका आ गया 10, 4 14, 6 20 और 5 25, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध आया हो गया 25 ओम। अब यहां पर विभवांतर लगाया गया है 7.5, यहां पर लिखवाया गया है, इसलिए परिपथ में धारा यानी कि I बराबर आपका हो जाएगा V अपान R, यानी I बराबर V आपका है 7.5 बटे ये आपका 25। तो भाग देंगे, 25 तिया 75 होता, दशमलव तो 0.3, यानी I बराबर आपका आ गया 0.3 एम्पियर। ये आपका धारा आ गया कि मतलब कि जो भी प्रतिरोध है, अब श्रेणी क्रम में धारा बदलती नहीं, तो सभी प्रतिरोधों में यही धारा प्रवाहित होगी कि 0.3 एम्पियर। अब इसमें प्रत्येक का विभवांतर भी निकालना है, तो चलिए प्रत्येक का विभवांतर निकाल ले रहे हैं। तो विभवांतर आपका होता है IR, तो 10 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, तो पहला प्रतिरोध यह है, तो इसके विभवांतर को लिख लेते हैं V1। तो आपका हो जाएगा IR1, I यानी कि 0.3, R1 10, तो ये गुणा कराएंगे आपका आ जाएगा 3 वोल्ट। इसी प्रकार अब सबका निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये 4 ओम वाले का लिख ले रहे हैं V2 से। V2 तो IR यानी कि 0.3 गुणे 4, तो 4 तिया 12, एक अंक पर दशमलव, 1.2 वोल्ट। V3 तीसरे वाले प्रतिरोध यानी कि इस 6 ओम के कारण V3 यानी कि 0.3 गुणे 6, 6 त्रिक 18, एक अंक पर दशमलव यानी 1.8 वोल्ट। और V4 यानी 0.3 गुणे आपका 5 है, तो आपका हो जाएगा 5 तिया 15, 1.5 वोल्ट। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपका 7वां प्रश्न कह रहा है निम्नांकित विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R, यहां पर बना हुआ है A व B के बीच विभवांतर। तो यहां देखिए परिपथ की यहां धारा दी गई है 1.5 एम्पियर, जो धारा यहां प्रवाहित हो रही है वही यहां प्रवाहित होगी, वही यहां
क्योंकि ये सभी प्रतिरोध 2 आर और ये 4 ओम जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देखिए इस आर के सिरों का विभवांतर, आर जो प्रतिरोध है इसके सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट है। तो आपका विभवांतर होता है V बराबर आई आर। तो वही लगाएंगे, प्रतिरोध आर के सिरों का विभवांतर, यहां पर देखिए लिखा गया है 1.0 यानी कि एक ही है, 1 वोल्ट। तो आर सिरों के प्रतिरोध यानी आई आर, आई यहां पर धारा है 1.5 यानी 1.5 गुणे आर बराबर 1.0 या एक ही लिख देंगे। आर बराबर 1.0 बटे 1.5, दशमलव अगर हटाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 10 और ये आपका 15। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो आर बराबर आपका आ गया 2/3 ओम। ये आर का मान आ गया। अब जब आर आ गया 2/3 ओम, या इसी को भाग देंगे तो 0.66 आता रहेगा, 0.67 लिख सकते हैं ओम। ठीक है, अब इसके ए और बी का पहले निकाल लेंगे पूरा जो है तुल्य प्रतिरोध, और यहां धारा है तो उसके बाद विभवांतर निकाल लेंगे। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए ये सभी श्रेणी में, श्रेणी क्रम का होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 यानी कि ये 2 प्लस आर का मान यहां पर आ गया 2/3 प्लस ये। तो आपका ए और बी के बीच कुल तुल्य प्रतिरोध जो है वह अभी यहाँ नीचे लिखे थे तो वहां आता नहीं, इसलिए यहां बता रहे हैं आपको। 2 प्लस 2/3 प्लस 4 यही लिखे थे। तो ये आपका एलसीएम होगा यहाँ पर 3 दूना 6 प्लस 2 प्लस 3 चौक 12, 6 2 8 और ये 12 आपका हो जाएगा 20/3 ओम। इसलिए ए तथा बी के बीच विभवांतर आपका V आता है आई आर। तो आई आपका उस परिपथ में दिया गया था 1.5 और ये आर आपका आया हुआ है 20/3। गुणा कराइए तो देखिए 20 पंजे 100 और 20 एकन्नम 20 और 10 हासिल बचा था यानी 30.0/3 यानी कि भाग देंगे 3 से अब 30 में तो आपका हो जाएगा 10 वोल्ट।